हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th का बोर्ड देंगे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। थ्योरी आपका पढ़ा हुआ होगा बिल्कुल। आज मैट्रिसेस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। श्योर इससे क्वेश्चंस आएंगे, डाटा चेंज हो सकता है और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपके प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, जिसका सॉल्यूशन आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम भेज देंगे। पूरी वीडियो देखें, काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में आपको पता चलता है। राइट, लेट्स स्टार्ट। इसमें एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिसेस जिसका ये वैल्यू दिया हुआ है। 2/3 मीन्स थ्योरी से पता है नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होगा। यानी आपका किस तरह से जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना। तो ये हम सबसे पहले निकाल लेंगे। A11 मीन्स आई और जे के बदले देखिए 1 1 है, यानी आई के बदले 1 रखना है, जे के बदले 1 रखना है। A12 मीन्स आई के बदले 1 रखना है, जी के बदले 2 रखना है। उसी तरह से 13 मीन्स आई के बदले 1, जे के बदले 3 रख करके हर एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए। और जैसा आप जानते हैं मैट्रिक्स के लिए A11, 12, 13, 21, 22, 23 और भी अगर 3/3 का रहता तो 31, 32, 33 चलता और सारा वैल्यू जिसमें रख दीजिए। एक इस तरह का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में आता है। कहता फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। याद होगा, ट्रेस का अर्थ होता है प्रिंसिपल डायगोनल्स का सम। यहाँ ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक और बात बताते हैं, जब तक इस ओमेगा के बारे में ये ना लिखे कि यह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तब तक आप ओमेगा का प्रॉपर्टीज नहीं यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 11 से याद होगा कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, जबकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स मींस 1 + 3 ओमेगा स्क्वायर + 3 ओमेगा 4, ये सेकेंडरी डायगोनल्स कहलाता है, जबकि ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स पर में जो एलिमेंट होता है उसके सम को हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। सम निकाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स है इक्वल है आपस में, तो एक्स और वाई फाइंड करना है। हम हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ लेकर के चल रहे हैं। मैट्रिक्स में इक्वालिटी का अर्थ होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। 2/2 का मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस x + 2y 0 के इक्वल, 3y - 3 के इक्वल, 4x 8 के इक्वल, 2 2 के इक्वल। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, x और y का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। x + 2y = 0, 3y -3 हो गया, y निकल गया यहाँ पर -1 और y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। नेक्स्ट पर में आइए, फिर से A और B दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देख रहे हैं 2 रो 3 कॉलम है, 2/3 का है दोनों। कहता है एक मैट्रिक्स C निकाले जिससे कि A + B + C 0 मैट्रिक्स हो, यानी नल मैट्रिक्स। A + B + C 0 में C का वैल्यू -A - B होगा, यानी C = -A - B। A का वैल्यू रखिए, B का वैल्यू रखिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होता है, जैसे ये देखिए तो -1 -2 -3 +3, और यहाँ -1 +1 3 + 1 4। इस तरह से हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ए अगर मैट्रिक्स ये है तो A² = I प्रूफ करना है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं बिल्कुल। एक प्रोडक्ट के लिए हम इस क्वेश्चन को रखे हैं A × A, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का इस तरह से और सेकेंड मैट्रिक्स का ऐसे चलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, नहीं, जैसे 0 × 0 + 0 × 0 + 1 × 1, फिर 0 × 0 + 0 × 1 + 0 × 0, फिर 1 × 1 + 1 × 0 + 0 × 0,
तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल हमारा फर्स्ट का इस तरह से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आई के इक्वल। 6 नंबर में है कि एडिशन और प्रोडक्ट दोनों चल रहा है इसमें। कहता अगर ए इतना हो तो प्रूफ करने के लिए आई प्लस सी इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेचुरली है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करेगा, और अगर ये 2/2 का है तो आई भी हमें 2/2 का ही लेना होगा। अब अगर इसका एलएचएस देखिए आई प्लस ए, यानी आई 1001 प्लस ए का वैल्यू ये रहा, एडिशन ऐड कर दीजिए आपस में, ठीक है। आई माइनस ए का निकालिए वैल्यू, आई माइनस ए निकालेंगे तो फिर हमारा आई जो 1001 माइनस ए का वैल्यू हमें लेना है, और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई भी करना है आरएचएस में, तो इससे मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब देखिए आप इसमें अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर है, यानी पहले फंक्शन इसी का होगा, हम इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, इससे मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई में जो रूल अभी थोड़ी कर जानते हैं आप, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 इंटू कॉस अल्फा टैन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 माइनस टैन अल्फा बाय 2 टैन अल्फा बाय 2 1, और यही देखिए हमारे पास यहाँ एलएचएस भी था, एलएचएस आरएचएस सेम हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, ए 3/3 का है, बी 3/4 का है, और सी भी 3/4 का है, लेकिन मैट्रिक्स अलग है, बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी और ए सी दोनों हम निकाले, ए बी का वैल्यू वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, इसी का वैल्यू निकालिए प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके। हम देख रहे हैं कि ए बी का जो वैल्यू है वही ए सी का भी आ रहा है, जबकि बी और सी दोनों आपस में यहाँ देखिए इक्वल नहीं है, बी मैट्रिक्स अलग है, ऑर्डर सेम है, सी मैट्रिक्स अलग है, बी और सी सेम नहीं है, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन जनरल, ठीक है। अगर यहाँ पर बी और सी भी इक्वल रहता और तब ए बी और ए सी इक्वल आता, फिर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भले आज तक वैसे बोर्ड में इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपके सिलेबस में है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। याद होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल हो तो सिमेट्रिक, ए माइनस ऑफ ए टी ट्रांसपोज की इक्वल हो तो इसे हम क्या ए डैश से भी इंडिकेट करते हैं, ए स्मॉल टी से भी इंडिकेट करते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक रहता है ना। बी है एक मैट्रिक्स दिया हुआ, बी डैश निकाल लीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज मीन्स रो कॉलम इंटरचेंज। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है जो हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश है, यानी बी प्लस बी डैश, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आया आपके पास, 2 से डिवाइड कीजिए, इतना आ गया। एक पी डैश मैट्रिक्स मान लीजिए उसी तरह से हमारा जो पी निकला है उसी का ट्रांसपोज करके, तो 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 रो कॉलम इंटरचेंज। हम देख रहे हैं कि पी डैश जो निकला है वो पी के इक्वल आ गया, यानी इसमें रो कॉलम इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इट मींस पी हमारा हाफ बी प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। उसी तरह से अगर हम बी माइनस बी डैश निकाल लें, इतना आया, फिर क्यू का क्यू डैश यानी ट्रांसपोज निकाल लीजिए, माइनस क्यू के इक्वल आ गया। और अभी बताए, पहले से भी आप लोग थ्योरी पढ़े हुए, थ्योरी जरूर अच्छा से देख लीजिएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यानी सम अगर करेंगे सम बाई 2 तो वो सिमेट्रिक होगा, और डिफरेंस बाई 2 करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। और दोनों को अगर ऐड कर दीजिए पी और क्यू को, तो देखिए बी के इक्वल आ गया, यानी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का सम बी के इक्वल। यही प्रूफ करना था आपको, कई बार आ चुका है इस पर क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है, कहता फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स पता होगा, हम इसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एक चीज बता दें, याद हो तो अच्छी बात है।
एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, जहां n ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ पॉसिबल, नहीं तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम दूसरी मेथड से इसको बनाना चाहें तो मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है बी, और उस बी का फिर से एडजॉइंट निकाल, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मींस माइनस निकालना होगा, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। 3/3 का है यानी 9 एलिमेंट्स आएगा आपके पास, सभी का कोफैक्टर्स फिर ट्रांसपोज, तब निकलेगा एडजॉइंट। और इतना ही प्रोसेस फिर से एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए होगा, काफी बड़ा हो जाता है, तो इस प्रोसेस का यूज कीजिएगा। 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 2, यानी A1 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 8 निकल चुका है, 8a 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस वन, राइट। अगर A इनवर्स मैट्रिक्स इतना दे और B इतना दे दे, कहता है AB इनवर्स कितना होगा, इतना तो आपको पता होगा कि ये B इनवर्स A इनवर्स होता है, थ्योरी, ठीक है, हमने यहां लिख भी दिया है इसको। तो सबसे पहले हमें B इनवर्स निकालना होगा। B इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले माइनस निकाल लेंगे हर एक एलिमेंट का, फिर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे, ये आएगा। इसका एडजॉइंट मींस इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 312 312 212 212 625 625, और इनवर्स मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट बाई उसका डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, बी इनवर्स आ गया। अब हमें ए बी इनवर्स निकालना मींस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी दिस इंटू ए इनवर्स, इसका वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन रूल जानते ही हैं, आज भी एक क्वेश्चन किए हैं, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए इस पर एक आते हैं, जो कि बोर्ड में कंपटीशन के लिए तो ये नहीं है, बोर्ड में लिख देता है कि यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी या तो सिर्फ हम रो का यूज करके या फिर कॉलम का यूज करके हम इनवर्स निकालें। एक प्रॉपर्टीज याद होगा कि अगर किसी यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, वो खुद मैट्रिक्स बनता है, आई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ था, राइट। अगर हम ए इजिकल टू आई ए का यूज करें, ए इजिकल टू आई आइडेंटिटी इंटू ए, अब मान लीजिए हम रो से बनाना चाहें, हम कॉलम से भी बना सकते हैं अगर लिख करके नहीं दिया, लेकिन आज तक बोर्ड में जब भी आया है लिखा भी है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछा है, इसलिए हम रो से ही यहां दे रहे हैं आपके पास। आपको करना यह है कि इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपके पास में है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलिए। यूनिट मैट्रिक्स मींस 1 0 0 में बदलना है, 0 1 0 0 0 1 में बदलना है, और जो प्रोसेस डिटर्मिनेंट का यहां करेंगे हम वही यहां भी करते चलेंगे, ए को वैसे रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम R2 प्लस R1 करें, R2 प्लस R1 तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 0 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन यहां कर रहे हैं तो यहां भी करेंगे R2 प्लस R1, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0, आपको ये मिला। यानी देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमारा 3 एलिमेंट सेट हो गया। अब कोशिश ये करना है कि ये तीनों नहीं चेंज हो, ये भी ना चेंज हो, चूंकि 1 आ चुका है आपके पास में। अब देखिए अगर हम सेकेंड रो को, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा ना, यहां 1 चाहिए हमें, 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो दोनों साइड सेकेंड रो को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये रहा। अब आपके पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट सेम आ चुका है। अब हमें और को 0 भी बनाना है साथ ही साथ। अगर हम R3 में 2R2 ऐड करें, R3 में 2R2 ऐड करें तो ये देखिए इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, R3 में 2R2 ये 0 बन जाएगा, R3 में 2R2, R3 में 2R2 तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, तो ये 0 बन जाएगा।
लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया हमारा, एक चेंज करना ही पड़ा, एक उसको फिर से वापस 1 में ले आएंगे। अब क्या कीजिए, हर एक जगह 5 है ना हमारे पास, और ये चीज ध्यान में रखेंगे, अगर यहाँ किए हैं तो यहाँ भी यही सेम प्रोसेस चलेगा। अब डिटर्मिनेंट अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर R3 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 5 0, और ये 1 आ जाएगा, तो ये वापस 1 पर पहुंच गया। 5 से मल्टीप्लाई मीन्स हम इस साइड भी करेंगे, जो नेचुरली 2 to 5 बन जाएगा। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, एक ये 0 बनाने का, और तो सारा बन चुका है। अब अगर हम R1 में से 2R2 हटा दें, ये भी 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो R1 में से 2R2 हटा दीजिए, आइडेंटिटी हो गया। यहां भी देखिए आ गया ना आपके पास, ये जो एलिमेंट आएगा उसको हम इन्वर्स कहेंगे, इसलिए कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। बहुत अच्छा से तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है। पता है कि A एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई करने के लिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू Y, और फिर A इनवर्स फाइंड भी करना है। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, बनाया। अब क्या कीजिए, सबका कोफैक्टर निकाल लीजिए हर एक एलिमेंट का, C11 C22 C3 C11 C12 C13 C21 C22 C32 C23 C31 C32 C33, सभी का कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स निकालने के लिए जहां जितना लिखा उतना ही नहीं होगा, आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर -1 की पावर R प्लस C इंटू माइनर से कोफैक्टर आप निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, इसको दिखाना है बोर्ड में। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, इसके लिए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी दिस इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस, जो आ गया 1000 मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू -1, इस तरह से। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया। अब एक चीज देखिए यहां पर, ये हमारा ए था, ये आई बन गया, तो नेचुरली है ये ए इनवर्स रहा होगा ना, तभी ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होगा, यानी ये जो बनेगा मैट्रिक्स वो इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। जो देखिए इनवर्स। अब दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, ये तो आ गया आपका इनवर्स एक तरह से, अगर बगल में प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा तब कि ए इनवर्स इज टू बाई, या फिर एडजॉइंट निकला हुआ है डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। दोनों फॉर्मूला आपके पास में, जिसका भी यूज कर। मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है, अगर ना दे तो हम बहुत सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिख देता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये 2 वेरिएबल का भी बन सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप में हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन आप प्रोसेस तैयार रखेंगे तो वो 2 वेरिएबल का दे या 3 वेरिएबल का, 3 से अधिक नहीं रहता है, तो आप निकाल सकते हैं। ए एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो XYZ के कोफिशिएंट से बन रहा हो, 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1, ठीक है। एक मैट्रिक्स मानिए X जो XYZ है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और B एक मैट्रिक्स मानना है जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसका 1 गलत प्रिंट हो गया, देख लीजिएगा 6 to 1। अगर कहीं ऐसे दे देना क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 60 मान लीजिए, तो इसको लेफ्ट साइड कांस्टेंट को नहीं रखना है, ये ध्यान में रखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -6, और तब यहां -6 आ गया, यानी कांस्टेंट टर्म हमेशा इक्वल टू के बाद रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। कुछ ना रहेगा तो 0 तो आएगा ही। इसमें जब हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होता है तो एक लेते हैं प्रोसेस ax इज इक्वल टू b का यूज करते हैं, जहां a हमारे पास ये है, x ये है, ठीक है, इज इक्वल टू b मैट्रिक्स, अभी सब लेंगे ये 6 to 1 वगैरह का, तो चलिए a इंटू एक्स निकालते हैं। a हमारे पास ये है, एडजॉइंट ऑफ a निकाल दीजिए, वही ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, a इनवर्स निकाल लीजिए तो 1 by a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी
ए इनवर्स निकल गया हमारे पास। यहां से देखिए तो ए को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ए इनवर्स इंटू बी होगा। अब एक्स का वैल्यू रख लीजिए, इक्वलिटी आ गया। इन सभी को ए इनवर्स इंटू बी निकाल लीजिए यहां पर मल्टीप्लाई करके, यह आएगा 2 इक्वल मैट्रिक्स हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट x1 y2 z3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स के बदले में ये रखिए, x के बदले ये रख दीजिए, इक्वल टू बी के बदले ये a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दे आपस में, इस तरह से 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। फिर सेकेंड रो आएगा 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। थर्ड रो में आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 1 इंटू जेड। जो बी के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेव कर दीजिए, इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व कर देगा। लेकिन आपको इजी मेथड ये पड़ेगा, क्योंकि वहां पर में फिर से 3 इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करना होगा। वर्ड्स प्रॉब्लम भी इस पर आता है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम पर यहां रखे हैं। जैसे देखिए, 2 schools A and B want to award their selected students on the values of sincerity। ठीक है, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड हेल्पफुलनेस, 3 टाइप्स में अवार्ड देना है, 2 स्कूल से अलग अलग। द स्कूल A wants to award X each, Y each and Z each for the 3 respective values, 3 to 1 students। ठीक है, टोटल अवार्ड मनी ये 1600 रखा है। स्कूल बी क्या करता है कि 2300 अवार्ड करता है 413 पर, यानी 4 रेस्पेक्टिवली लिया कीजिएगा, 4 सिंसियरली पर, 1 ट्रूथफुलनेस पर और 3 जो है वो हेल्पफुलनेस पर कहता है। टोटल अमाउंट अवार्डेड वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू इज ₹900 यूजिंग मैट्रिसेस। यहाँ ये सबसे बड़ी बात है, यूजिंग मैट्रिसेस, यानी फिर मैट्रिक्स का यूज ही करना है, यानी जो अभी पढ़े हैं उसी मेथड से बनेगा, लेकिन इक्वेशन बनाना होगा। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, हेल्पफुलनेस। अगर फर्स्ट स्कूल का है तो हमारे पास में 3:1 का रेशियो। ठीक है, सेकेंड वाले का देखें तो हमारे पास 413। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि तीनों का आपस में XYZ का जो रेशियो होगा वो XYZ यहां आएगा। ठीक है, फर्स्ट में कितना रहा आपको 1600, तीसरा जो देख रहे हैं वो इक्वल अवार्ड दिया गया है, 1 प्राइज ऑन ईच। सेकंड में 2300 और ईच को 1 प्राइज देना, यानी 111 जब है तो हमारे पास 900। देखिए आप, तो ठीक यही पहले वाला प्रोसेस आ गया। अब आप चाहें तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करके बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b निकालिए, इसका इनवर्स निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर मैं a इनवर्स b निकाल लिए XYZ के इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेव कर दिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से जिस मेथड से आप चाहें। क्या वही x इज इक्वल टू बी, यानी x a इनवर्स b, इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट by determinant of a inverse, x is equal to a inverse into b, multiply करके x 200, y 300, z 400। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। a is equal to this one है, एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये तो हमें प्रूफ करना है, और इसी के हेल्प से a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक चीज याद रखिएगा, i तो 2x2, 3x3, 4x4 भी होता है, लेकिन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है वही ऑर्डर i का भी रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, इक्वेशन चेंज रहेगा हमेशा। तो चलिए क्या करेंगे वो देखिए, a स्क्वायर निकाल लीजिए, a इंटू ए करके मल्टीप्लाई करके, 4a का वैल्यू निकालिए, सबको 4 से मल्टीप्लाई करके, 5i मीन्स 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां देखिए दिस -4 इंटू दिस वन माइनस 5 इंटू दिस वन, सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी 0 के इक्वल नल मैट्रिक्स।
आपको पता है ना, एक नल मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम लिखते हैं 0, इसके अलावा और किसी का नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आप 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए इससे हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो मेन चीज है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इफ ये इक्वेशन जो था भी कि इफ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इनवर्स, हमें इसी के हेल्प से इनवर्स निकालना है। यहाँ अगर आप ए दिया हुआ है उसका एडजॉइंट वाले मेथड से इनवर्स निकालेंगे या रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे, आपको मार्क्स नहीं देगा। तो 5i का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 4i, ठीक, 5i का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 4a, उसी में इंटरचेंज कर दिए हैं बेटा। अगर हम ए इनवर्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू ए इनवर्स i, ए स्क्वायर हमारे पास इतना निकला था, ठीक है, यहां निकाल के बताते हैं। देखिए ए स्क्वायर i, इसे हम a इंटू ए आई लिख सकते, ठीक, ये ए आई ए के इक्वल होगा, ठीक, राइट, और तब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करने जा रहे हैं। आइए पूरी प्रोसेस एक बार बता दें हम यहां पर साइड में। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ये आई होता है ए आई, और ए आई किसके इक्वल, ए के इक्वल, तो ए। उसी तरह यहां भी आई इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स बचेगा, ए माइनस 4i निकालिए, इतना आ गया। 5 को दूसरे साइड ले जाइए, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इस तरह से इनवर्स निकल गया, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसमें। यहां देखिए आपको 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने दिया है इसमें। आप पहले खुद ट्राई करेंगे इसे बनाने के लिए, ठीक है, आप ट्राई करेंगे, पहले खुद बनाएंगे, नहीं बना तो आप सॉल्यूशन का हेल्प लीजिएगा, जिसका लिंक हम भेज देंगे आपको। हम टेलीग्राम पर में भी आप जाकर के देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, लेकिन एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तब उसका फायदा आपको होगा, तब बेनिफिट उसका मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लेकर के आएंगे बोर्ड लेवल के लिए, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे बोर्ड का, आप जरूर देखते रहिएगा, राइट बेटा, बाय।